वही एक ओरिएंटेशन वीडियो है जिसमें जो बातें आपको ओरिएंटेशन में बताई जाती हैं वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। अब बदलने लगा है स्टडी सेंटर का सिस्टम, तो इसीलिए मैं आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स 5 डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमए साइकोलॉजी। हमारे वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने जुलाई 2025 साइकिल में इग्नू एमए साइकोलॉजी में एडमिशन लिया है, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। बेसिकली हमारा जो आज का वीडियो है वो एक ओरिएंटेशन वीडियो है जिसमें आप जानेंगे किस तरह से अपने कोर्स को आपको स्टार्ट करना है, क्या क्या चीज़ें आपको फर्स्ट ईयर में करनी है और कैसे इस कोर्स को परस्यू करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एडमिशन जून में ले लिया था, तो चाहे आपने एडमिशन जून में लिया हो या अभी सितंबर में भी आप एडमिशन अगर ले रहे हैं, वो आपकी जुलाई साइकिल ही काउंट होती है। तो जुलाई 2025 वाले स्टूडेंट्स के लिए ये स्पेशल वीडियो है। सारी चीज़ें इसमें आपको बताई जाएंगी। जब आप एडमिशन लेते हैं उसके बाद कुछ स्टडी सेंटर जो है वो ऑनलाइन ओरिएंटेशन भी कंडक्ट करते हैं। क्या क्या होता है उसमें ये वही एक ओरिएंटेशन वीडियो है जिसमें जो बातें आपको ओरिएंटेशन में बताई जाती हैं वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी और उससे कहीं ज़्यादा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जो शायद वहाँ भी आप ना पूछ सकें, आपको ना पता चल पाए। तो चलिए बिना किसी डिले के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं जो हमारे जुलाई 2025 स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी कि जब से यूजीसी का नोटिफिकेशन आया था उसके बाद से काफ़ी सारे डाउट्स आपके माइंड में थे, तो वीडियो के एंड तक आते आते उस पर भी हम बात करेंगे कि किस तरह से डिग्री आपके लिए यूज़फुल है। वैसे तो मैंने कई वीडियोज़ और बनाए हैं, आप उन्हें भी चैनल पर जाके देख सकते हैं, आपको रिसेंट वीडियोज़ में ही वो मिल जाएंगे या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज हम आपके इस कोर्स के बारे में पहले बात करेंगे और उसके बाद आगे कि किस तरह से आपको चीज़ों को करना है। कि हमारे जुलाई 2025 के स्टूडेंट्स के लिए है, तो एक तरीके का इसको आप ओरिएंटेशन प्रोग्राम समझ लीजिए। जुलाई 2025 इग्नू एमएपीसी स्टूडेंट्स, राइट। आपका जो कोर्स है, कोर्स का जो नेम है वो है इग्नू एमएपीसी यानी एमए इन साइकोलॉजी, ये इसका कोड है। अब आपकी फर्स्ट ईयर की जर्नी यहाँ से शुरुआत होती है। फर्स्ट ईयर में अभी जब आप एडमिशन लेते हैं तो बहुत सारे तो ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनके एडमिशन का कंफर्मेशन नहीं हुआ होगा, उन्हें डाउट है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो यूजीसी का नोटिफिकेशन आया था उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। ऐसे भी थॉट बच्चों के मन में आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगातार एडमिशन कंफर्म हो रहे हैं। स्टूडेंट्स मुझे व्हाट्सएप पे बताते हैं, टेलीग्राम पे मैसेजेस आते हैं या फिर आप लोग कमेंट्स में भी बताते हैं कि एडमिशन हो रहे हैं कंफर्म, कोई ऐसा इशू नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ने अभी एडमिशन लिए थे, उनके भी कंफर्म हो गए हैं उसके बाद से, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस चीज़ को आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, उसकी टेंशन आप मत लीजिए, एडमिशन आपका सही से चल रहा है फिलहाल। अब एडमिशन का जिनका कन्फर्मेशन नहीं हुआ है उनको तो ऑब्वियसली वेट करना ही है, उनके पास अभी और कोई ऑप्शन नहीं है, वेट करेंगे। अब यहाँ से दो बातें शुरू होती हैं कि या तो आपने इग्नू की जो बुक्स हैं वो ऑर्डर प्लेस किया होगा फिजिकल फॉर्म में, तो उसको आपके पास आने में टाइम लग सकता है। अब स्टूडेंट्स पैनिक होना शुरू हो जाएंगे 2 महीने के बाद, या फिर जाहिर सी बात है आपको पढ़ना भी होता है, तो आपका यहाँ पे पैनिक होना मैं मानती हूँ कि वैलिड है। तो स्टूडेंट्स फिक्र करने लगते हैं कि बुक्स नहीं आई हैं हमारी, तो बुक्स कैसे मिलेंगी। अगर आपने फिजिकल फॉर्म में बुक्स ऑर्डर की हैं तो आपको फिर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इग्नू बल्क में कई स्टूडेंट्स के साथ में पूरे बैच की साथ साथ बुक्स रिलीज़ होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने एडमिशन लिया आज, आपका मान लीजिए 1 महीने में कंफर्म हो गया, अब आपकी बुक पे काम होना शुरू हो जाएगा। वो सारे एक साथ पूरा एक लॉट निकलता है जिसमें अब आपने शुरू में एडमिशन लिया हो चाहे बाद में लिया हो, तो ये फ़र्क आ जाता है ना, कि किसी की जो है वो बुक्स जो है एडमिशन के कुछ टाइम में ही रिसीव हो जाती है, तो किसी को ज़्यादा टाइम गैप हो जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि बल्क में ही सब चीज़ें एक साथ, कई स्टूडेंट्स के एक साथ बैच निकलता है, तो बुक्स को आने में नॉर्मली टाइम लगता ही है। अच्छा, अभी मेरे पास ये सितंबर का मंथ चल रहा है 2025 का, और मेरे पास एक जनवरी के स्टूडेंट का मैसेज आया कि मैम मेरी बुक्स अब पहुंची हैं, मुझे दिसंबर में एग्ज़ाम्स देने हैं, तो अब मैं क्या करूं, कैसे पढूं। ये प्रॉब्लम भी आती है। तो क्योंकि आप अब हमारे चैनल पर आ गए हैं और यहाँ से आप अपनी बहुत सारी चीज़ों की आपको हेल्प मिलेगी, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर आप बुक्स का वेट कर रहे हैं तो वेट मत कीजिएगा, क्योंकि वेट करने में बहुत सारा टाइम निकल जाता है, असाइनमेंट्स नहीं बन पाते हैं। सोचिए जनवरी वाले स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स अभी सितंबर में सबमिट करने थे, तो जिन्हें बुक्स अब मिल रही हैं वो क्या करेंगे। तो इसीलिए एक स्मार्ट तरीका यही है, मैं आपको बता रही हूँ कि आप हमारे चैनल पर जो बुक्स के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो अवेलेबल हैं, आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप चैनल पे देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ पे बुक से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, मैं वो भी आपको दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे जो है हमारे सभी वीडियोस अवेलेबल रहते हैं। देखिए चैनल ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आप देखिए वीडियोस की फॉर्म में प्लेलिस्ट में आ जाइए। आप प्लेलिस्ट में आप आएंगे तो ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना, ये डिटेल्ड सिलेबस का जो लेक्चर्स हैं, ये यूनिट 1 से हमने स्टार्ट किया है, और इस यूनिट 1 में आपको कॉग्निटिव साइकोलॉजीज़ के वीडियोज़ मिलेंगे। इसी प्लेलिस्ट में हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो की तरफ आएंगे तो अगला पार्ट जो है वो आ जाएगा। यह तो बुक्स वाला जो इशू है वो यहाँ से आपका रिजॉल्व हो जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर। आपको वेट नहीं करना है, बुक्स के लिए आपको पढ़ाई शुरू कर देनी है चैनल के थ्रू, क्योंकि वही बुक्स का एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। तो कोई मतलब नहीं है कि आप ये सोचें कि नहीं जब बुक्स आएंगे तभी मैं पढ़ूंगा, आराम से आप इससे पढ़ सकते हैं।
इसके अलावा हमारे चैनल के थ्रू आपको इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन भी मिलता है। अब इजी नोट्स क्या हैं, ये इसके बारे में आप डिटेल में वीडियो ज़रूर देखिएगा चैनल पर। लेकिन जो स्टूडेंट शुरू में आते हैं, अगर उनको शुरू में ही इजी नोट्स के बारे में पता चल जाए तो उनकी पढ़ाई और उनकी जर्नी बहुत स्मूथ हो जाती है। आई एम श्योर हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को वैलिडेट करते हैं। उन्होंने हमेशा कहा है, बहुत पसंद किया है। तो वो नोट्स जो हैं वो एक क्विक शॉर्ट नोट्स हैं, लेकिन उनको पढ़ने से पहले अगर आप डिटेल्ड सिलेबस पे जाना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब बुक्स वाला इशू आपका रिजॉल्व हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब पहले तो पढ़ाई ही इंपॉर्टेंट है। जब आप कुछ पढ़ेंगे तभी तो जाके 9 मंथ्स के बाद आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। अब आपका दूसरा स्टेप आता है जिसमें आपको असाइनमेंट सबमिशन करना होता है। असाइनमेंट सबमिशन के लिए अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो आपके 6 थ्योरी के पेपर हैं और 1 प्रैक्टिकल है। ठीक है, 6 थ्योरी के पेपर्स हैं और 1 प्रैक्टिकल है। आपको 6 असाइनमेंट्स बनाने हैं। कितने असाइनमेंट्स बनाने हैं? 6 असाइनमेंट्स बनाने हैं, जो कि सबमिट होंगे 31 मार्च से पहले। मतलब मार्च में ही होते हैं, 31 मार्च 2026 में आपके असाइनमेंट सबमिट होंगे। और ये डेट एक्सटेंड होगी 100%, बढ़ेगी, अप्रैल जाएगी, मई जाएगी, लेकिन आपके पास बहुत टाइम है। अगर आप अभी से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको इतना दूर के लिए नहीं सोचना है कि उसकी भी डेट बढ़ेगी। आप मान के चलिए आपको मार्च तक अपने 6 असाइनमेंट्स रेडी करने हैं। और रेडी करने से पहले आप पढ़ाई कैसे करेंगे? अगर बुक्स का इशू है तो चैनल पे आके सारा कंटेंट कवर करेंगे। अब असाइनमेंट्स का वर्क आपका हो गया। इसी दौरान मार्च में ही लगभग फरवरी एंड तक आते आते आपके एग्जामिनेशन फॉर्म आउट हो जाएंगे। ओके, एग्ज़ाम फॉर्म्स आपके आ जाएंगे इसी सेम फेज़ में, यानी जो चल रहा होगा आपका मार्च अप्रैल, ये वाला टाइम होगा। इसी टाइम पर आपके एग्ज़ाम फॉर्म आएंगे। तो आपको 7 पेपर्स के एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने हैं, ऑल 7 पेपर्स, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के भी आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने हैं फर्स्ट ईयर में। अब एग्ज़ाम फॉर्म आप फिल कर देंगे। असाइनमेंट्स आपके एग्ज़ाम से पहले सबमिट होने ज़रूरी होते हैं, वरना आप एग्जामिनेशन में नहीं बैठ सकते। तो असाइनमेंट्स आपने सबमिट कर दिए, फॉर्म आपने फिल कर दिया। अब आपका आ जाएगा जून 2026, जिसमें आपके एग्जामिनेशन होंगे, जिसमें आपको 6 थ्योरी पेपर्स के एग्ज़ाम्स देने होंगे। जैसे जैसे आप कोर्स में आगे बढ़ेंगे आपको चैनल पर और भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे, पता चलते रहेंगे कि छोटी छोटी बातों के अंदर, जैसे अभी असाइनमेंट ही है, मैंने आपको मोटे तौर पर बता दिया कि 6 असाइनमेंट्स बनाने हैं। फिर असाइनमेंट्स में कैसे चीज़ों को करना होता है, कैसे कैसे छोटी छोटी चीज़ें होती है, वो आपको साइमल्टेनियसली पता चलता रहेगा। ऑलरेडी हमारे शॉर्ट्स वाले सेक्शन में बहुत ही प्रीशियस इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अपलोडेड हैं। तो अगर एक बार आप थोड़ा टाइम निकालें उनको देखें, क्योंकि सब में हेडिंग्स रहती है, सब में आपको नजर आएगा कि कौन सा वीडियो आपके लिए है और कौन सा नहीं है। तो वो आप देखेंगे आराम से, बहुत सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। असाइनमेंट्स के अलग दिख जाएंगे, इंटर्नशिप के अलग दिख जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। फिर एग्जाम फॉर्म फिल कर दिया आपने, थ्योरी के पेपर जून में दे दिए। जब आपके थ्योरी के पेपर्स खत्म हो जाते हैं उसके बाद आपके स्टडी सेंटर पर आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। याद रखिएगा, जो आपका प्रैक्टिकल होता है वो आपका, ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्रैक्टिकल कैसे होता है, कब होता है, कहाँ होता है। प्रैक्टिकल जो है उसकी पहले क्लासेस होती हैं स्टडी सेंटर पे एग्ज़ाम से पहले। अब ये जो स्टडी सेंटर है, हो सकता है ये आपकी जो प्रैक्टिकल की क्लासेस हैं, प्रैक्टिकल की क्लासेस ये थ्योरी से पहले, यानी थ्योरी एग्जाम से पहले कंडक्ट कराए। अभी फ़िलहाल 6 महीने कुछ नहीं होगा, तो आप रिलैक्स रहिए। उसके बाद जनवरी से लेके जून के बीच में भी आपकी क्लासेस हो सकती हैं, यानी थ्योरी एग्जाम से पहले। ये भी चांसेस हैं। अब बदलने लगा है स्टडी सेंटर का सिस्टम, तो इसीलिए मैं आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। ये भी हो सकता है, जो कि ज़्यादा चांसेस हैं होने के, आफ्टर थ्योरी एग्ज़ाम। ये आपके थ्योरी के एग्ज़ाम हो गए, तो थ्योरी एग्ज़ाम से या तो पहले या फिर बाद में। अब बाद में कब होंगे? यानी जून में तो थ्योरी के पेपर चलेंगे, इसका मतलब जुलाई, अगस्त, और अब क्या कहा जाए कि अभी सितंबर चल रहा है और अभी भी कुछ बच्चों के प्रैक्टिकल एग्जाम्स चल रहे हैं। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर भी थोड़ा ऐड कर लीजिएगा इसमें। मोस्टली इस फेज़ में प्रैक्टिकल की थ्योरेटिकल क्लासेस हो सकते हैं, और क्लासेस के साथ साथ वो आपको बताएंगे कि आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम किस दिन है। यह आपके स्टडी सेंटर पर ही होता है, इसके अलावा कहीं नहीं होता। अगर आपका स्टडी सेंटर कहीं दूर है तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में आपको स्टडी सेंटर में कब कब जाना है? पहले तो असाइनमेंट सबमिट करने जाना है मार्च में। एडमिशन के बाद आपको कहीं नहीं जाना, आराम से बैठिए, घर में बैठ के पढ़ाई करिए। उसके बाद आपको मार्च के अराउंड अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करने जाना है। असाइनमेंट सबमिट करेंगे, रिसीविंग लेंगे। फिर दूसरी बार कब जाना है? जब आपको प्रैक्टिकल के क्लासेस के लिए बुलाया जाएगा। अब ये पता कैसे चलेगा कि प्रैक्टिकल के क्लासेस के लिए हमें क्या जाना है, हमें कैसे पता चलेगा? जब आप एडमिशन लेते हैं तो अपनी एक ईमेल आईडी डालते हैं, इग्नू ईमेल के थ्रू ही कम्युनिकेट करता है। आपको प्रैक्टिकल क्लासेस का इंटीमेशन अपने मेल से मिलेगा, तो अपने मेल बॉक्स में स्पेस रखिए। कोशिश करिए, ध्यान एक आध बार देख लीजिए, कभी कभी जो मेल है वो स्पैम में चला जाता है, जंक फोल्डर जो होता है उसमें भी चला जाता है। तो
ध्यान से चेक करिए। आप तो नॉर्मली इनबॉक्स में देख रहे हैं, लेकिन आपका मैसेज काफ़ी टाइम से पड़ा है। ऐसा कई स्टूडेंट्स के साथ हुआ कि उनका जो मैसेज है वो जंक फोल्डर में चला गया, स्पैम में चला गया और उनको नहीं मिला, उनका जो भी इन्फॉर्मेशन है नहीं मिल पाई। तो आप ध्यान से चेक करते रहिएगा बीच बीच में खुद से भी, और आपको जो मेल मिलेगा उसमें सारी चीज़ें होंगी। होता है, सब कुछ बताया जाता है कि कैसे कैसे आपको आना है, किस किस दिन आपकी क्लासेस रहेंगी। कभी कभी कुछ स्टडी सेंटर संडे टू संडे भी क्लासेस लगाते हैं। जैसे उन्होंने शेड्यूल जारी किया कि मार्च की इन डेट्स पर 3, 10, 17, 24 इनमें आपकी प्रैक्टिकल की क्लासेस हैं इन संडेज़ पे। तो आपको उन संडेज़ में जाना है, क्लासेस अटेंड करनी है, बताया जाएगा प्रैक्टिकल कैसे लिखने हैं, क्या लिखने हैं, वो सब उसी में बताया जाता है। जो प्रैक्टिकल का आपका पेपर होता है ना, उसके लिए एक अलग से हैंडबुक भी होती है, पर बहुत कम बच्चे उसे ध्यान से देखते हैं। उसी में आपके प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं, उसी में फॉर्मेट भी दिया हुआ है, उसमें सब कुछ दिया है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो एक वीडियो मैं उसकी प्रैक्टिकम बुक का भी बना दूंगी, जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगी। क्योंकि कई बार होता है ना, हमारा खुद से पढ़ने का मन नहीं करता, कोई समझा दे शॉर्ट में तो चीज़ें अच्छी लगती है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर इसकी ज़रूरत आपको है तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब ये हो गया आपका यहाँ तक प्रैक्टिकल वाली सारी चीज़ें। तो ये प्रैक्टिकल तक आते आते आपको बहुत कुछ पहले चीज़ें करनी होंगी, असाइनमेंट्स और अपना थ्योरेटिकल वाला पोर्शन। तो काफ़ी नॉलेज आपको हो जाएगी और टाइम के साथ में आप चैनल पे अपडेटेड रहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन ऐसे भी मिलती ही रहेगी। तो ये सारी बातें हमने आपके फर्स्ट ईयर के बारे में करी, इस तरह से आपको चलना है। और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जो आपको प्रॉब्लमेटिक रहे, कुछ एडमिशन से रिलेटेड हो सकती हैं, तो उसके बारे में शॉर्ट्स में अपलोडेड है, आप देखिएगा। आपकी बुक्स नहीं आई हैं तो मैंने आपको बता दिया कि बुक्स का आपको वेट करिएगा। बुक्स के लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बुक्स खुद से ही पहुँच जाएँ तो अच्छा है। अगर आप ज़्यादा इंतज़ार करेंगे तो बहुत ही मुश्किल है, कोई फ़ायदा नहीं है। जनवरी एडमिशन वालों का भी मैंने देखा है, अगस्त सितंबर में ही सबको बुक्स मिली हैं, तो ये नॉर्मल ही बात है इग्नू की तरफ से। हाँ, हमारे एंड से नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट हम कर भी क्या सकते हैं, जब बुक्स आएँगी तभी आएँगी। तो ये इतनी बातें हो गई। अब एक लास्ट बात कर लेते हैं, जिसके बारे में हमने शुरू में कहा था कि जब से यूजीसी का नोटिस आया है, बहुत सारे बच्चों को अपने इस कोर्स को लेके डाउट हो गया है। एक चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आपका इग्नू ने एडमिशन कन्फर्म कर दिया है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उस कोर्स को पढ़िए, करिए। और मैंने देखा, मुझे कई स्टूडेंट्स ने मेल के स्क्रीनशॉट भेजे, दिखाया कि जो हमारे एकेडमिक काउंसलर हैं उन्होंने हमें ये रिप्लाई किया है, हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने रिप्लाई किया है। बहुत प्यार से उन्होंने लिखा है कि बेटा डोंट वरी, आप अपनी पढ़ाई करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है फ्यूचर में। वो सब फैकल्टीज़ हैं जो आपको बता रही हैं। तो आपके मन में अगर ऐसा कोई भी डाउट है कि इसको कोर्स को तो मैंने ले लिया, पता नहीं मेरा क्या होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अदर वीडियोज़ में भी इस चीज़ के बारे में डाली है, तो मैं उसे यहाँ तो रिपीट नहीं करने वाली हूँ। हाँ, उन सब के लिंक्स ज़रूर आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूँगी, जिससे कि आप उसको देख सकें एक बार और अपने डाउट्स को रिलीज़ कर सकें। तो जब आपने एडमिशन ले लिया है, कन्फर्म हो गया है, तो पढ़ाई कीजिए, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको बहुत कुछ देकर जाएगा, बहुत कुछ आपको लाइफ में आपकी ऐड करेगा। जैसे-जैसे आप टाइम में आगे बढ़ेंगे, आपको इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। तो इतना तो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस होने वाला है। और इसके बाद अगर आपके कोई डाउट्स बचते हैं, क्योंकि हो सकते हैं, डेफ़िनिटली हो सकते हैं, आप अपने एंड से किसी प्रॉब्लम को अगर टैकल कर रहे हैं, कोई इश्यू आपके साथ आता है, स्पेशली मैं जुलाई 2025 वाले स्टूडेंट्स से बात कह रही हूँ, तो आप कमेंट्स में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। इस वीडियो में आप जो भी कमेंट्स करेंगे उसके सभी रिस्पॉन्सेज आपको मिलेंगे, सभी रिप्लाईज आपको मिलेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स का ये कहना है कि उन्हें इग्नू की तरफ से बहुत सारे डाउट्स क्लैरिटी नहीं मिल पाती है, तो वो सारे आपको कमेंट्स में मिलेगी। और बने रहिए चैनल पर। अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।